10 of our journey and time currently is 10:30 a.m. हम लोग दिल्ली से निकले थे अराउंड 8:30 in the morning and हम रास्ते में यहाँ पे मूर्थल पे रुके हैं for breakfast. यहाँ पे एक ढाबा है, दिस इज पहलवान ढाबा. टू बी ऑनेस्ट द टेस्ट वाज अमेजिंग. वी हैड पराठास, आलू पराठास. यहाँ का बटर जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक, उसमें टेस्ट ही समझ आता है कि दैट इज वेरी प्योर बटर. ऑल्सो द कर्ड हैड दिस, मैंने कभी भी इतना स्वीट कर्ड नहीं टेस्ट किया है. यहाँ का उतना अच्छा था. द ब्रेकफास्ट इज अमेजिंग. दिल्ली से हम अभी जा रहे हैं मनाली की तरफ. मनाली में हमारा होटल बुक्ड है तो वी विल जस्ट बी गोइंग देयर. दिल्ली में हमने ज्यादा कुछ घूमा नहीं टू बी ऑनेस्ट. वी स्पेंड 3 days जस्ट इन शॉपिंग टू बी ऑनेस्ट. एंड अकरम ने अपनी कार के कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए एंड हमने तो बस लाजपत, जनपथ और सरोजनी में घूमते घामते ही सारे, लेकिन वो We spent all 3 days. हमारा प्लान एक्चुअली दिल्ली में 2 ही दिन का था, but then because of tiredness and we just thought another day will help us rest a little more. हमने एक दिन एक्सटेंड करके दिल्ली में 3 दिन स्पेंड कर लिए थे. So we are heading towards Manali like I said. तो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसा है, क्या है. यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है कि बहुत फॉग है, ठंडा होगा. टू बी ऑनेस्ट दिल्ली से ही आज ऐसा था. For me it was like fog है, ठंड होगा, but then I got to know that is not fog and that's pollution जो हरियाणा से पता नहीं स्प्रेड होके वहां तक जाता है because of that burning of crops and everything. तो यहाँ तक भी मुझे लगा फॉग ही है, ठंडा है, बट इट्स ह्यूमिड. एक्चुअली इट्स हॉट. वो फॉग इट्स जस्ट पोल्यूटेड एयर. तो हम देखते हैं अब मनाली में आगे चलते हैं. रास्ते में आपको दिखाते हैं, वी एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट एंड विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट लेफ्ट टर्न. दैट्स मनाली. सो अभी हम लोग ऑन द वे टुवर्ड्स चंडीगढ़ हैं और समवेयर नियर करनाल हम लोगों को एक ढाबा दिखा. थोड़ा देखने पर वो निकला खली का ढाबा. हमने सोचा चलो यार ट्राई करते हैं. एंड वी केम आउट हियर, चाय वाय पी और dhaba is like really nicely built. Washrooms are super duper clean. If you want to like freshen up or something, like भाई perfect place है. खाना भी अच्छा लगा. हमने कुछ खाया नहीं था, चाय वाय पी. इसके अलावा a very great pit stop अगर आपको रुकना है तो. टाइम राइट नाउ इज अराउंड 1:30 और हम लोगों ने अभी जस्ट अम्बाला बॉर्डर क्रॉस किया है. हम लोग दिल्ली से निकले थे अराउंड क्लोज टू 7:30 इन द मॉर्निंग. वी जस्ट मैनेज टू रीच अम्बाला. अभी टाइम दैट विल टेक टू रीच मनाली विल बी अराउंड 7.5 hours मोर इज व्हाट गूगल सेज. हम लोग देखेंगे कहाँ तक पहुंच पाएंगे रात में. अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो प्रॉब्ली कहीं बीच में सुंदर नगर या फिर कहीं एक जगह देख के रुक जाएंगे रात में और फिर विल अगेन स्टार्ट आवर ट्रैवल back to Manali. Road condition until Ambala is good. There are no bad patches. एक दो patch मिलता है which is fine, which is expected. Apart from that, the only problem here is that the rash driving. थोड़ा ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं लोग, तो we'll have to be a little extra cautious कि कैसे चलाना है, क्या चलाना है, and then move forward or take your calls. Time is close to around 5:45 और हम लोग जस्ट मनाली वाला जो घाट रोड है वो क्लाइम करना स्टार्ट किए हैं. बीच में हम लोगों ने डोमिनोज वगैरह में कुछ खा लिया था फॉर लंच. सुंदर नगर आई डोंट नो कितने किलोमीटर है बट बोर्ड वगैरह दिख रहे हैं. यहाँ तक रोड्स कंडीशंस आर रियली गुड. ऐसा बुरा रोड नहीं है. अगेन थोड़ा बहुत यही है कि रैश ड्राइविंग थोड़ा चलता रहता है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग feels good or everything is good. But the other thing is that when I come last time, तब roads under construction थे ये वाले. अभी रोड वगैरह खुल गए. It's like butter smooth road और वो भी like इतना ज्यादा hills में इतने beautiful roads construct करना is like a great deal. All in all I think really good but we'll keep you posted. तो अभी हम लोगों ने हिमाचल बॉर्डर क्रॉस किया है. पंजाब पीछे रह गया. अभी हम लोग हिमाचल बॉर्डर में है. यहाँ पे अभी हम लोग करंटली जो है वो उस घाट का नाम है स्वारघाट और स्वारघाट इज लुकिंग लाइक वेरी ग्लूमी. बहुत ज्यादा फॉगी टाइप फील आ रहा है. देखते हैं और आगे. और बेसिकली पीछे टोल टैक्स पे ये गया. टोल टैक्स का अमाउंट क्लोज टू अराउंड 70 रुपीज था. बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगवा देते हैं वो लोग, लोकल लोग, टोल टैक्स के नाम पे. ठीक है चलता है. अगर रोड अच्छे से मेंटेन है तो चल जाएगा. बट हाँ दिख ऐसा रहा है कि कूल है बट इट्स नॉट कूल. बहुत गर्मी है भाई. यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है बिकॉज देयर सम लॉरी दैट्स जो खराब हो गई है लॉरी. सो दैट इज व्हाई ये है. यहाँ पे टनल स्टार्ट हो रहा है. टनल दैट्स क्वाइट फेमस फॉर इट्स ब्यूटी व्हेन इट एंड्स. बट मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज ऑफ द लॉरीज दैट आर स्टैंडिंग अहेड. आई माई सेल्फ वाज एक्साइटेड टू सी दिस बिकॉज ये मेरा पहला ऐसे टनल है नॉर्थ साइड में जो एक हिल व्यू से कनेक्ट करता है. सो आई टू एम एक्साइटेड टू सी हाउ द एंड ऑफ टनल एंड व्हाट व्यू आई गेट टू सी एट द एंड ऑफ द टनल.
हम लोग फिलहाल स्वारघाट में हैं एंड दिस ट्रैफिक इज देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टनल। जहाँ पे टनल शुरू हुआ था, लाइक वी शोड यू, वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक थी। वी थॉट इट्स जस्ट बिकॉज इट्स वीकेंड एंड पीपल आर हेडिंग बैक टू देयर cities. We were expecting a little traffic on that way, but then when we are moving ahead we see कि यहाँ पे कम से कम 6 किलोमीटर तक गाड़ियाँ पैक्ड है एंड दे आर लिटरली स्विचिंग ऑफ द व्हीकल्स एंड जस्ट स्टैंडिंग। ये यहाँ तक का पूरा लेन है एंड दिस इज अराउंड 6 किलोमीटर्स इजीली एंड स्टिल द व्हीकल्स आर नॉट मूविंग। लाइक अभी भी जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक व्हीकल्स बस ऐसे ही खड़े हैं। आज है डे 10 ऑफ आवर जर्नी एंड अभी बज रहा है 5 in the evening। यहाँ पे हम आए थे हडिम्बा टेम्पल। वी स्टार्टेड आवर डे अ लिटिल लेट एक्चुअली। हमने सुबह कहीं नहीं निकले क्योंकि सुबह पे एक्चुअली यहाँ पे धूप थी। यहाँ का वेदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा ठंड रहेगा, वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ कोल्ड, बट यहाँ पे आने के बाद लिटरली वी फेल्ट लाइक बैंगलोर टेम्परेचर ओनली। तो फिर उसके बाद सो वी लेफ्ट अ लिटिल लेट कि हमको भी थोड़ा चिल चाहिए था आफ्टर अ लिटिल हेक्टिक रोड ड्राइव। तो हम यहाँ पे निकले रूम से अराउंड 3:34। वी रीच्ड हियर, वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स वेयरिंग दैट अटायर ऑफ दोज हिमालयन वुमेन जो प्रॉपर होता है एथनिक अटायर, उसमें कुछ पिक्चर्स लिए। फिर वो रैबिट्स हैं बहुत क्यूट से, छोटे छोटे रैबिट और लैम्ब बेबीज है, इधर लैम्ब्स हैं, तो उनके उठा के उनके साथ थोड़े पिक्चर्स लिए। एंड देन हम हैं फिलहाल हडिम्बा टेम्पल पे। यू कैन सी हडिम्बा टेम्पल बिहाइंड मी। यहाँ पे बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। these are big long trees that you know extend until where your eyes can see। वहां तक ग्रीनरी है। people are here are very modest and soft, I feel they are very good to be spoken। बहुत सॉफ्ट स्पीकिंग लोग हैं। प्लस यहाँ पे हम जब आए तो क्लियर ही था, ठंड था बट क्लियर था, लेकिन अभी अचानक से बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। we couldn't even find a spot to make this video। we had to literally walk around to see कि जहाँ पे थोड़ा हल्का बारिश हो रहा है we can just stand there for few minutes and then edit out our videos। but हाँ, अभी बारिश हो रहा है। it feels very nice इधर after Delhi's temperature and you know all that hectic road drive। ये मौसम अच्छा लग रहा है, बारिश भी अच्छी लग रही है, ग्रीनरी भी अच्छी लग रही है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। so let's see। इधर के बाद हमारा वैसे कोई concrete plan तो है नहीं। we are just planning to explore the mall road and few other sightseeings around। टाइम अभी बच रहा है अराउंड 8:30। हम हिडिंबा टेम्पल से निकल के डायरेक्ट लंच के लिए आ गए थे मॉल रोड पे। यहाँ पे मॉल रोड पे वी वर एक्सक्लूसिवली लुकिंग फॉर हलाल होटल्स बिकॉज लाइक ऑब्वियसली हमें कुछ नॉनवेज खाने का मन था एंड वी वांटेड टू ईट समथिंग गुड। तो वहाँ पे आने के बाद वी रियलाइज यहाँ पे ज्यादा हलाल होटल्स है नहीं। वी विल हार्डली फाइंड अराउंड 5 to 6 होटल्स मैक्सिमम जो हलाल हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे वो होटल्स भी कम रखी हैं। हमने जायका होटल बोल के एक होटल में ट्राई किया था बट द फूड वाज प्रीटी एवरेज। लाइक इट वाज प्रीटी ओके जस्ट बिकॉज वी वर हंग्री एंड इन नो मूड टू फाइंड अनदर होटल। ऑल्सो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, so we just thought जो मिला है वही खा लेते हैं। एंड आफ्टर ईटिंग our lunch now we are just roaming around यहाँ पे मॉल रोड पे to explore few you know shops and designs और यहाँ का culture क्या है when it comes to clothing and everything, just to have a look, which I will obviously show you guys as well। अभी यहाँ ले रहे हैं बारिश। we were not expecting rain because सुबह we don't know right, we didn't realize कि कैसे यहाँ का होता है बारिश है ना। तो हम ऐसे ही बस थोड़ा वार्म वेयर ऐसे मोटा मोटा बनियन पहन के निकल गए थे। आफ्टर कमिंग हियर वी रियलाइज कि यहाँ पे बारिश रेड अलर्ट में है फिलहाल। So we had some emergency shawls and jerkins in our like car, जो हम emergency के लिए हमेशा रखते हैं, तो वही उठा के हम adjust कर रहे हैं। Umbrellas भी we used to carry, so that as well is with us in the car। So somehow वो तो manage हो गया because of the rain, but else yes, shopping अभी थोड़ा rain है और मुझे already सर्दी खांसी है, तो इसीलिए थोड़ा difficult हो रहा है for me to have interest in shopping also। But let's explore। आए हैं तो अभी देख के यहाँ का पूरा explore करके निकलते हैं। अभी हम हैं अपने रूम पर एंड द टाइम राइट नाउ इज 11 PM। यहाँ का वेदर बहुत बहुत अच्छा है। इट्स कोल्ड एंड इट्स यू नो मिस्टी फॉग हमारी रूम की लेवल पे है, यू नो ऑन रोड्स एंड ऑल यू कैन सी दैट मिस्ट मूविंग अवे फ्रॉम यू। कल इतना मिस्ट नहीं था
द माउंटेन्स वर कवर्ड बट नॉट कम्प्लीटली, हम तब भी सिटी लाइट्स सब देख पा रहे थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ दैट रेन्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग द मिस्ट हैज कम अ लिटिल डाउन एंड यू नो वी लिटरली आर लिविंग विद दैट मिस्ट, वी आर इनहेलिंग दैट मिस्ट। ये समझ आ रहा है। अगर कल इस वेदर में हम आते एंड ऐसा वेदर होता तो टू बी ऑनेस्ट हम डर जाते विद ऑल दैट लैंडस्लाइड्स ऑन आवर वे इन द हाईवे एंड ऑल्सो चेकिंग इन दिस डार्कनेस। हम लोग टू बी ऑनेस्ट बहुत घबरा जाते। लेकिन अभी बिकॉज वी ऑलरेडी यू नो इन अ सिक्योर स्पॉट होटल में है, तो अभी एंजॉयमेंट फेज में है कि ठीक है वी आर एंजॉइंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट मिस्ट बहुत यहाँ पे, यू नो आई कैन सेंस दैट मिस्ट on me, on my skin right now. I love this weather though. Again, बैंगलोर के heavy traffic and all that things से यहाँ पे अलग आके एक साइलेंस में रहना is a therapy. So that's how I am loving it for sure. मनाली में आज का दिन अच्छा था. We had been to Hidamba temple and after that we went around Mall Road. इधर उधर बस window shopping की and then we had a lunch and everything. शॉपिंग वैसे कुछ खास की नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ वैसा खास लगा नहीं. एवरीथिंग वाज जस्ट सीन एंड यू नो नथिंग वाउ टू शॉप एंड टेक अलोंग विथ यू. बस हमने फ्रिज मैग्नेट्स ली. दैट इज ऑल दैट वी शॉप फॉर. एंड अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है टू बी मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेफ्ट टर्न. दैट इज नॉट डिसाइडेड येट बिकॉज हम किस टाइम पे सुबह निकलते हैं एंड वेयर हाउ वी यू नो कवर दी रोड्स एंड क्या टाइम पे हम कौन सी सिटी में या फिर कौन सी जगह पे होते हैं. बेस्ड ऑन दैट विल हैव टू डिसाइड ऑन वेयर वी हॉल्ट for the night. As of now we are we are planning कि कैसे होगा, but everything depends on what time we check out tomorrow. So we'll take you along in our next left turn tomorrow and see you. Until then, bye bye. It's day 11 today and time अभी बज रहा है 11 AM. अभी हम हमारा होटल यू नो चेकआउट कर रहे हैं. द होटल दैट वी स्टेड हियर इज ट्रिपली स्टोन कॉटेज हाउसेस. इनका एक चेन है यहाँ पे. देयर आर 3-4 होटल्स दैट आर यू नो इन मनाली जो ट्रिपली के अंडर आते हैं. दीज आर गुड होटल्स, यू नो गुड रेटिंग्स के साथ गुड हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे. सर्विस अच्छी है. वी हैड ब्रेकफास्ट इन हाउस एंड द ब्रेकफास्ट वाज आल्सो गुड. इट वाज नॉट कि एडजस्ट करके खाना था. इट वाज क्वाइट टेस्टी एंड गुड. प्लस द surroundings was amazing. The views यहाँ पे you know immediately next to our hotel there are pear trees and there are apple trees that looks very different and new to me from city life. आके I see these trees right next to where I stay is something that I like. So that view wise and you know food wise, stay wise, everything was comfort when it comes to Tripoli hotels. It was good. अभी हम check out करके जा रहे हैं towards our next left turn, that is Jispa. We are also thinking of you know staying by Sinkhula Pass, that is a little ahead of Jispa. अगर हमारे पास time रहा and we reach earlier than what we are expecting, we'll probably head towards Sinkhula Pass. And अगर अब हम late हो रहे हैं and you know हमारा जो arrival time है to Jispa is late night, then we'll have to stop by Jispa and Sinkhula Pass हमको cancel करना पड़ेगा because the route towards Sinkhula Pass is a little dangerous क्योंकि that is higher on top in altitude wise. तो इसीलिए हम देखते हैं what our next left turn will be, either Jispa और Sinkhula Pass. We are hoping कि आज हम Sinkhula Pass भी cover कर लें. वैसे अभी हम breakfast कर चुके हैं. होटल में ही breakfast कर लिया है हमने. अभी हम check out करके थोड़ा मेरे को medicines लेना है because I have a little sore throat and cough. वो लेने के बाद we are directly getting on road towards our next turn. अभी हम हैं जिस्पा के रास्ते में. यहाँ पे हम खड़े अटल टनल के सामने. दिस इज द एंट्रेंस टू अटल टनल. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टनल दैट इज बीन बिल्ट अबव 10,000 फीट यू नो इन द एल्टीट्यूड. अभी यहाँ पे अंदर जाने के बाद आई एम प्रीटी श्योर नेटवर्क ये वो सब बंद हो जाएगा. बट दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल एंड दिस इज कट बिटवीन अ माउंटेन. एक यहाँ का जो बहुत बड़ा पहाड़ है वहां से कट करके इस टनल को बनाया हुआ है. अभी इस टनल में जैसे ही हम जाते हैं यू कैन सी दिस इज वेल लिट
एंड यहाँ पे जगह जगह पे क्या स्पीड लिमिट्स हैं और क्या कितना डिस्टेंस बाकी होगा और कहाँ पे क्या स्पीड से जाना है, सब बहुत अच्छे से ये मेंटेन किया गया है, बताया गया है for people to have a track of how long they are going to stay in the tunnel. यहाँ आने से पहले यहाँ पे लिखा गया था कि this is the world's largest tunnel, which is quite good that this something like this is built in India, and this is built by BRO, that is the border organization, like border road control organization, जो बहुत अच्छा maintain कर रही है यहाँ के roads as well as the taglines that they have been famous for all around. यहाँ के taglines जो उन्होंने बनाए हैं अच्छे हैं. I'll do click some and add them in the video. स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़े मिले हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर आगे रास्ते में बहुत सारे ऐसे टैगलाइंस मिलेंगे. लेट्स सी हाउ द टनल प्रोसीड्स एड. एक और खासियत इस टनल की ये है कि पहले अगर आपको जिस्पा जाना होता तो यही रास्ता जो हाईवे से लगता है वो लगता है आपको 7 to 8 आवर्स, एंड दैट टू पूरा वो घाट होता जैसे होता है यहाँ के रास्ते वैसा होता. But after this tunnel is built, it will take you hardly 15 to 20 minutes straight, and आपको पता भी नहीं चलता you're crossing mountains and deep valleys on the side besides you. But because of this tunnel, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि you can cross this entire valley और ये रास्ता towards जिस्पा in just 15 to 20 minutes. And यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि I have seen this in videos, that the moment you leave this tunnel there is extreme beauty that comes to your sight. मैंने तो ये witness नहीं किया है, मैं पहली बार witness कर रही हूँ, तो I am excited to see how we get into that beautiful sights from an enclosed tunnel. So हम लोग बेसिकली साउथ कुलू से एंटर करते हैं और नॉर्थ कुलू में एग्जिट करते हैं. यूजुअली व्हेन इट्स अ विंटर सीजन तो तब ऐसे होता है द मोमेंट यू एग्जिट आपको पूरा स्नो दिखता है, बट अभी हम लोग तो समर्स में आए हैं तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा. पता नहीं, देखते हैं आगे और कैसे दिखेगा वगैरह. बट हाँ, द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग on this road is really nice, and seeing sun is a great experience after like 10-15 minutes of deep tunnel के अंदर रहना. Experience is good. अभी हमारा अगला स्टॉप है टांडी, जहाँ हम लोग रुकेंगे और क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड फ्यूल रिफ्रेशमेंट एज वेल. तो हमने अभी जस्ट रोहतांग टनल क्रॉस किया. यू कैन सी ड्रास्टिक चेंजेस द मोमेंट यू क्रॉस द नॉर्थ पुलो. तो साउथ पुलो में बारिश हो रही थी, इट वाज ऑल फॉगी, इट वाज ऑल मिस्टी एंड एवरीथिंग, बट क्रॉस करते ही यहाँ पे धूप है और देयर इज नो मिस्ट, देयर इज नो रेन, नथिंग. एंड अभी हम लोग एक्चुअली सिसु में एंटर कर रहे हैं. एंड जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो यू कैन लिटरली स्टार्ट सीइंग द माउंटेन्स टर्निंग ब्राउन, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे कम रहते हैं, तो द प्लांट में ऑटोमेटिकली जो भी माउंटेन्स है दे स्टार्ट टर्निंग ब्राउन. एंड दिस रीजन इज एक्चुअली नोन फॉर हेवी स्नोफॉल एज वेल. अपना पहला ग्लिम्स मिला है ऑफ स्नो पीक माउंटेन्स. ग्रीनरी भी बहुत है, रोड कंडीशन एज वेल आर गुड, बट द व्यू इज एक्सेप्शनल. Like Akram said, the beauty is exceptional. यहाँ पे बाजू में एक पानी का स्ट्रीम जा रहा है. I'll try and show you the video, but the beauty that I see through my eyes can't be covered in the camera lens. Very sure उसका 10% भी कैमरा पे कैप्चर नहीं होता है. How the stream is following those mountain paths, literally it feels like it is hugging those mountain corners, and it's making its route. ऐसा लग रहा है कि वो it I can write a story about it. It's so poetic. The roads here are poetic, to be honest. वो जो melting waters है यहाँ पे, जो ice melt हो रही है, वो जो अपने ही रास्ते बना के आके नीचे proper water streams में मिल रहे हैं, those things are something, tiny bits of the beauty that you cannot explain, you cannot capture in the phones. This can only be experienced through your eyes, but I'll probably try and capture as much as possible for you people to see, and then I guess you would want to see it through your own eyes. It is that exceptional. हमें आगे से यहाँ पे snow peak mountains दिख रहे हैं, but probably this is the time of the year जहाँ पे सारा स्नो मेल्ट हो रहा है, एंड I can only see a mixed brown and white mountains, but again it has its own beauty. Everything about nature is beautiful, be it snow covered, red mountains with mud, anything and everything. So ये बोलते हैं कि ये टूरिस्ट सीजन नहीं है because it's losing its snow and white charm, but no, for me even this feels beautiful and surreal.
कितने का आ जाए एक भेड़ कितने का आ जाएगा? 10-12 हजार। सो टाइम अभी बज रहा है 9:30 इन द आफ्टरनून। यहाँ पे हम रुके हैं हमारे लंच के लिए। इट इज़ अ स्मॉल रोड साइड रेस्टोरेंट लाइक यू कैन सी बिहाइंड मी। ये पड़ता है हमें जिस्पा के रास्ते पे। लाइक आई सेड हम श्रृंखला पास जाने वाले थे बट देन हमारा यहाँ पे हमें टाइमिंग्स पता किया है एंड अराउंड 7 तक हम वहाँ पहुँचेंगे। एंड आने का रास्ता थोड़ा डेंजरस है, रात में कवर करना इज़ नॉट रिकमेंडेबल, तो इसीलिए हम वो स्किप कर रहे हैं फॉर नाउ। एंड we'll only be reaching जस्पा एंड देन उधर हम रेस्ट करेंगे एंड दैट विल बी आवर हॉल्ट फॉर टुडे। यहाँ पे इट्स वेरी सनी, ऑब्वियसली हम सन के बहुत नज़दीक वाले एरिया में है, सो इट्स क्वाइट स्ट्राइकिंग सन इन योर आइज। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है दैट योर क्लोथ्स लिटरली फ्लाई ऑफ योर बॉडी। अगर आपने कुछ बहुत ढीला वीला पहना है तो लिटरली यू हैव टू होल्ड देम टाइट। यू कैन सी विद दैट विथ माई हेयर एंड द फ्लैग्स अराउंड की हवा का यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग ब्रीजेस चल रहे हैं। बट हाँ, उतनी ही तेज़ यहाँ पे धूप के जो सनरेज हैं वो हैं। यहाँ के पहाड़ आर extremely beautiful. When you stay here, when you are sitting down and just seeping in the moment around you, you realize how tall and how big these mountains are. यहाँ के झाड़ लग रहे हैं कि छोटे छोटे हैं, but you'll only realize how tall these trees are. और इन ट्रीज के comparatively how huge these mountains are. यहाँ पे दूर एक पहाड़ पे मुझे थोड़ा सा बर्फ नजर आ रहा है, except for that I can see no snow. बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बहुत नज़र आ रही हैं मुझे उस साइड एंड ऑल ऑफ दैट इज़ बेसिकली स्नो मेल्टिंग डाउन. But yes, whatever it is beautiful. You don't have to really be here for snows because this season has its own charm. We are now in Keelong. बेसिकली Keelong पड़ता है बिटवीन ले मनाली हाईवे एंड Keelong में अभी लास्ट फ्यूल पंप है जहाँ से आप फ्यूल करवा सकते हो। एंड ले फ्रॉम हियर इज अराउंड 360 किलोमीटर्स। इसके पहले तांडी हुआ करता था जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था। नाउ इट्स Keelong. नाउ द थिंग इज दैट आपको ब्लैक में फ्यूल रास्ते में मिल ही जाएगा कहीं भी, बट द चैलेंज इज कि उसकी प्योरिटी कैसी है, क्या है, यू नेवर नो. सो इट्स वेरी मच प्रेफरेबल टू बेसिकली फ्यूल अप योर व्हीकल, कैरी एक्स्ट्रा फ्यूल if you want to carry, and then move forward to your destination. ये है जिस्पा विलेज का एंट्रेंस। यहाँ पे होटल्स भी हैं और बहुत सारे टेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी इन द वीडियो ऑन आवर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड देयर आर अ लॉट ऑफ टेंट्स दैट हैव बीन सेट अप फॉर टूरिस्ट। हम अभी यहाँ पे टेंट्स का प्लान नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूम ही लेने का सोच रहे हैं। सो वी हैवंट चेक्ड इन और लाइक वी हैवंट बुक्ड इन एनी होटल येट। हम यहीं पे डायरेक्टली देखेंगे कि कौन सा होटल और कौन सा व्यू अच्छा लग रहा है और उसके सामने कौन सी होटल रूम अवेलेबल है, and based on that we'll just book and check in our hotels. We are in Jispa right now and the time is around 4:30 and 5. हम अभी यहाँ पे हैं एक होटल में, as in it's not a hotel, it's basically a setup of camps. यहाँ पे वैसे ही है, it is more of a raw stay rather than a comfort stay. तो यहाँ पे एक सेट ऑफ कैंप चेन्स हैं कि एक एक होटल वालों ने एक कॉन्क्रीट स्टाइल होटल भी बना दिया है एंड ऑपोजिट रिवर बैंक के साइड उन्हीं ने कैंपिंग सेटअप भी कर दिया है. We didn't want to stay in a hotel, concrete hotel, because it's a very common experience. Wanted to experience something different. So हमने यहाँ पे एक कैंप लिया है. कैंप इज प्रिटी गुड. यहाँ पे कुछ और कैंप्स भी हैं बट दोज आर ऑल दोज ब्लैक कार्पेट्स के इसके उसके एंटर करते ही बहुत ज़्यादा सफोकेट होता है. सो वी रियलाइज कि जो ऑरेंज और बेज शेड्स के हैं वो थोड़े बेटर हैं. दोज आर मच कूलर दैन दोज डार्क शेड कैंप्स. तो हम वापस ढूंढते ढूंढते इस तरफ आए हैं. We've just entered actually. हमने हमारा लगेज भी नहीं निकाला है. We've done nothing. यहाँ पे it's much cooler and also this comes under a shady area. तो it is better, cool and very beautiful. Also ये जो है ये छोटा सा एक टाउन बोल सकते हैं जो वैली में सेटअप है. ये ऐसा है कि चारों तरफ you only see hilltop mountains, like those mountains are huge, like extremely huge. You cannot, like हम जहाँ से आते हैं सिटी लाइफ के लिए,
to imagine something this huge and to imagine something this close is very different and very surreal, something difficult to believe, very overwhelming actually. जैसे आप देखते रहते हो, you realize कि it's difficult to seep in that feeling जो अभी आ रही है. I can hear river, you know, पानी flow हो रहा है. I can hear that sound coming, and I can at the very same time, I can sense the silence of mountains. जो एक सन्नाटा होता है mountains में, I don't know what it is. It feels like there's nothing except for air and water around you. And this silence is something that I have loved and I'm experiencing for the first time. अभी रात में स्टे कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. वरना बाकी तो ही टोल्ड मी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फाइन, इट स्टेज ऑन फॉर ऑल लाइक फुल डे लॉन्ग 24 आवर्स के लिए, जाएगी भी तो 1-2 घंटे के लिए. बट अभी 3 दिन से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. एंड दिस इज फॉर ऑल एक्चुअली, जितने भी हमने कैम्प्स ढूंढे हैं हर जगह यही था कि रात में जनरेटर चला लेंगे. 3 दिन से थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है. For now you can just have a room tour. This is what I was talking about, this surreal experience of mountains. जैसे हम बचपन में drawing करते थे, a sun hidden behind these huge mountains, I can see that for real. I don't know if phone is able to capture, the camera is able to capture the beauty and make it, you know, make justice to it, but no. I don't know, because I feel it's amazing and very beautiful. और यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, you can see mountains everywhere. Like literally huge. I don't know if you can sense how huge these are. That is Akram, and in compared to him you can see how huge these mountains are. And यहाँ पे आप देख सकते हो how I can literally see the peak of mountains so close, just like I used to draw them when I was a kid. And this thing that hits me is something that is not explainable in words. ये है हमारा camp. It is a small, sweet, cozy camp. This is the small pebbled pathway that makes it a little cute. फिर यहाँ पे एंट्रेंस है. हमने सारे विंडोज ऐसे रोल कर दिए हैं, वरना तो बंद थे, because we wanted some cool breeze to get in our camps. And then this is the camp. We wanted a 3-bed for my mother-in-law, me and Akram. तो वो है. Bed is fine. The comfort feels great. जितना भी मैंने यहाँ पे बैठा है चेक किया है. एंड देन दिस इज द एरिया फॉर वॉशरूम. यहाँ पे पानी है, विच इज़ वन गुड थिंग आई फील. अगर पानी नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो ये बेड है, बस इतना ही है. वी डोंट हैव मच इन आवर कैम्प टू शोकेस, बट येस दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी. पार्किंग भी यहाँ पे हमारी कैंप के राइट सामने हो जाती है, सो दैट इज़ अनदर गुड पॉइंट. And yes, the moment you step out, this is what you step out. कैंप से डायरेक्ट जैसे वो हमारा कैंप है, एंड डायरेक्ट चलते चलते when you come here, there is a small pathway that leads you to the river bank. It's slightly scary, not recommended to free roam, like you know, roam around very freely. Carefully, if you can step in, you'll just see रिवर बैंक कितनी नज़दीक है. प्रॉबली शायद पानी हेवी सीजन्स में यहाँ तक आता होगा, दैट इज़ व्हाट आई फील. बट अभी क्योंकि इट्स समर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द आइस इज जस्ट मेल्टेड एंड जस्ट फ्लोन अवे, तो पानी यहाँ पर है, लाइक यू कैन सी. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ का पानी ठंडा होगा. आई हैवंट टच्ड. अकरम टेल्स इट्स वेरी कोल्ड. मैं हाथ डिप करके तो देखने वाली हूँ ही, इवन इफ ही सेज नो. बट या देखना यहाँ पे रिवर कितना अच्छा लग रहा है. यू नो द ब्रीज, द माउंटेन्स. ट्रस्ट मी, द मोर आई टॉक, द मोर आई वांट टू टॉक अबाउट इट. इट्स समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी. बट अगेन इट्स समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस ओनली व्हेन यू आर हियर. Videos don't do justice. Trust me, videos don't do justice. So आज के लिए बस इतना ही. Guys are quite tired. Probably we're just gonna rest and sleep. Dinner हमारा कैंप से ही रेडी है. खा लेंगे और बस हम लोग रेस्ट करेंगे. Until then, see you on our next left turn. Bye.